एक ब्रेकिंग न्यूज सुनकर तो मेरे ही होश उड़ गए कि एक प्रेग्नेंट महिला, गर्भवती महिला प्रेगनेंसी में आईआईटी की तैयारी कर रही है, ये सोचकर कि इसका आने वाला बच्चा आईआईटीएन होगा। और जो हस्बैंड्स हैं वो अपनी वाइफ को आईआईटी की फार्म भरवा रहे हैं कि वो आईआईटी की तैयारी प्रेगनेंसी में ही कर ले। तो क्या गर्भ संस्कार सच में कुछ होते हैं? क्या ये गर्भ संस्कार है? इनके पीछे क्या साइंस है? तो मैं डॉक्टर सोनिया गुप्ता, वर्किंग एज ऑब्स्टेट्रिशियन एंड गायनेकोलॉजिस्ट, आज हम इसी के बारे में डिटेल में चर्चा करेंगे। एक्चुअली गर्भ संस्कार का मतलब होता है वो संस्कार जो आपने शिशु को, बच्चे को गर्भ में ही दे दिया। जिस तरह से हम अपने बच्चे को पालते हैं, उसको अच्छे संस्कार देते हैं, ये संस्कार यदि आपने बच्चे को गर्भ में ही दे दिए, इसको गर्भ संस्कार कहते हैं। एक्चुअली इसके पीछे साइंस ये होती है कि जो बच्चा होता है ना, वो जब 18 से 20 हफ्ते का होता है, कि मानो 4.5 से पौने 5 महीने पे बच्चे को सुनाई देना शुरू हो जाता है। लेकिन उस वक्त बच्चा सारी आवाजें ना तो सुन पाता है, ना ही समझ पाता है। वो सिर्फ कोई जोर की आवाज है, जैसे कोई जोर से बर्तन गिरा, या कोई बहुत लाउड वॉइस है, या अपनी मदर की कोई तेज आवाज है, सिर्फ उसी को ही सुन पाता है। लेकिन जब बच्चा 28 वीक का हो जाता है, मतलब 6 महीने के बाद में बच्चे को सुनाई देना शुरू हो जाता है। उस वक्त बच्चा, जो उसके पेरेंट्स हैं, मम्मी पापा हैं, वो जो बात कर रहे होते हैं उसको वो समझने भी लग जाता है और उसको वो सुनाई भी देने लग जाता है। इसलिए हम लोग ये बोलते हैं कि आप प्रेगनेंसी में खुश रहें, हैप्पी रहें, बिल्कुल पॉजिटिव रहें, आप बिल्कुल भी नेगेटिव ना रहें, क्योंकि उसका इम्पैक्ट फिर बच्चे पे पड़ता है। जिस तरह से यदि मान लो आपके फैमिली में रिलेशंस अच्छे नहीं हैं, आप प्रेगनेंसी में रोती हो, तो आपका बच्चा भी ऐसे रोतला से ही पैदा होता है, वो भी अंदर रोता है, वो भी परेशान होता है, वो पैदा होने के बाद इमोशनली लायबल हो जाता है। तो गर्भ संस्कार का मतलब ये है कि आप प्रेगनेंसी में खुश रहें, हैप्पी रहें, अपने आप को उन एक्टिविटीज में एंगेज रखें जो करना आपको बहुत अधिक पसंद है, जैसे कि अच्छी बुक्स पढ़ना, अच्छा लिटरेचर सुनना, अच्छा म्यूजिक सुनना। इसका इफेक्ट फिर बच्चे पे पड़ता है। बच्चे का जो बिहेवियरल डेवलपमेंट है, बेसिकली उस पे इस चीजों का प्रभाव बहुत अधिक देखा गया है। जैसे यदि मदर प्रेगनेंसी में हैप्पी हैप्पी रहती है, तो बच्चों को बिहेवियर प्रॉब्लम्स जैसे कि ऑटिज्म, हाइपर एक्टिविटी, इस तरह के जो डिसऑर्डर्स होते हैं वो नहीं होते हैं। इसलिए हमारी जो मतलब उनके हस्बैंड्स हैं, जो फैमिली मेंबर्स हैं, उनकी भी ये मोरल ड्यूटी बनती है कि जहाँ पर भी गर्भवती महिला रहती है, चाहे वो मायके में रहती है या फिर वो ससुराल में रहती है, जो वहाँ का माहौल है, जो वहाँ का एम्बियंस है, वो हैप्पी हैप्पी होना चाहिए, ताकि जो मदर है वो खुश रहे और आने वाला बच्चा भी उसका खुश रहे। क्योंकि यदि ऐसा डॉक्टरी, जैसे मैं तो डॉक्टर हूँ, लेकिन मेरा जो बच्चे हैं, वो बड़ा जो बेटा है मेरा, उसको तो डॉक्टरी में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है। तो ऐसा नहीं है कि आप आईआईटी की तैयारी करोगी या फिर आप डॉक्टर की तैयारी करोगी तो आपका बच्चा आईआईटीएन या फिर डॉक्टर बन जाएगा। आप इन बातों में ना पड़े। ऐसा करके आप अपना पैसा, अपना कीमती समय ना बर्बाद करें। इस चीज का आप स्ट्रेस मत लें, क्योंकि हमारा इतिहास भी इस बात की गवाही देता है कि जो अभिमन्यु था, उसने माँ के गर्भ में ही सीख लिया था चक्रव्यूह को तोड़ना। तो इसलिए हम बोलते हैं कि गर्भ में ही संस्कार पड़ जाते हैं। लेकिन इसके बिहाइंड साइंस ये है कि बच्चा सुनना शुरू कर देता है और आपको बिल्कुल पॉजिटिव रहना है, बिल्कुल नेगेटिविटी नहीं रखनी है, बिल्कुल नेगेटिव कंटेंट, नेगेटिव सोशल मीडिया, नेगेटिव पीपल से दूर रखना है, ताकि बच्चे में बिहेवियर प्रॉब्लम्स नहीं हो। मैं आशा करती हूँ कि अब आपको ये पिक्चर क्लियर हो गई होगी कि गर्भ संस्कार क्या होते हैं, और मैं आशा करती हूँ कि आपको मेरी वीडियो जरूर पसंद आई होगी फ्रेंड्स। तो प्लीज आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।